दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसकी ऑथर यानी जंग ने इस चैप्टर को अपनी बुक स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया है। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज है जो कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1, जिसका नाम है सम टाइम आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज, जिसके मेन कैरेक्टर का नाम है साहिब आलम। और इस चैप्टर का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में लिंक दिया है, उस पे जाकर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 1। इसमें ऑथर बताती है कि बहुत सारे बच्चे कचरे में से कुछ सामान उठाया करते थे। उन बच्चों को ऑथर बहुत समय से देख रही थी। फिर एक दिन उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि तुम ये सब काम क्यों करते हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। इसके बाद ऑथर कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? फिर ऑथर मन ही मन में सोचती है कि मैंने कौन सा नॉनसेंस सवाल पूछ लिया बेचारे से। फिर वो बच्चा कहता है कि हमारे आसपास कोई स्कूल ही नहीं है, यदि स्कूल होता तो मैं डेफिनेटली स्कूल जाता। ऑथर कहती है कि यदि मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोल दूं तो तुम स्कूल जाओगे? फिर बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है हाँ हाँ जरूर। कुछ दिन बाद बच्चे को ऑथर दिखी तो उनके पास दौड़ कर गया और पूछने लगा कि आपकी स्कूल बन गई क्या? ऑथर मन ही मन में सोचने लगे कि उन्होंने इस बच्चे से ऐसा वादा किया जो कभी पूरा नहीं होगा, मतलब उन्होंने उस बच्चे से झूठा वादा किया। फिर ऑथर कहती है कि अभी नहीं, स्कूल बनने में समय लगेगा। इसके बाद ऑथर को बहुत बुरा लगा कि कितने ही लोग इन लोगों से झूठे वादे करते हैं जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। फिर इसके बाद ऑथर बच्चे से उसका नाम पूछती है तो वो बच्चा उसका नाम बताता है साहिब आलम। ऑथर इस नाम को सुनती है तो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और इस बच्चे से कोई इसके नाम का मतलब बताएगा तो इस बच्चे को विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि साहिब एक रेड पीकर है, मतलब उसका नाम उसकी कंडीशन से बिल्कुल विपरीत है। ऑथर कहती है कि साहिब और उसके दोस्त एक साथ घूमते हैं, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं है। ये एक तरीके से मॉर्निंग बर्ड की तरह है जो सुबह आते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ऑथर धीरे धीरे सबको पहचानने लगी थी। फिर ऑथर ने उन बच्चों से पूछा, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है? एक बच्चे ने रिप्लाई करते हुए कहा कि मेरी मदर लेकर नहीं आई। दूसरा बच्चा कहता है कि वो ला कर देती भी तो ये ऐसे ही घूमता, क्योंकि हमें ऐसे ही घूमना पसंद है। ऑथर मन ही मन में सोचती है कि ये बच्चे कितने मासूम हैं जो अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी बच्चों की बात ऑथर सुनती है और कहती है कि जूते चप्पल ना पहनना किसी देश की परंपरा नहीं होती है, ये तो बस गरीबी की निशानी है। इसके बाद ऑथर साहिब के बैकग्राउंड के बारे में बताती हुए कहती है कि साहिब बांग्लादेश से आया हुआ था और उसका घर ढाका में था। वो वहाँ पर खेतों के बीच में रहता था। उसने वहाँ से घर इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पर एक खतरनाक तूफान आया था, जिसके कारण उसका घर बार सब उजड़ गया और उसके बाद उसे मजबूरी में बड़े शहरों में आकर रहना पड़ा। इसके बाद ऑथर को एक कहानी याद आ जाती है। यह कहानी उद्दपी की है, मतलब उद्दपी एक जगह है जो एक व्यक्ति ने ऑथर को सुनाई थी। एक गांव में मंदिर हुआ करता था। वहां पर एक पुजारी था। उसका बेटा हमेशा मंदिर के सामने से जाता तो वो भगवान जी से हमेशा दिल से प्रेयर करता कि भगवान जी मुझे एक जोड़ी जूता दिला दो, क्योंकि वो बच्चा बहुत गरीब था और स्कूल भी नंगे पाँव ही जाता था। इसके बाद ऑथर 30 साल बाद उस गाँव में जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि जो टेम्पल था वो बहुत पुराना हो गया और अब वहाँ पर लोग ज्यादा जाते नहीं हैं। इसके बाद ऑथर देखती है कि मंदिर के पीछे एक घर था जहाँ पर अब नए पुजारी आ गए थे। वो देखती है कि एक बच्चा दौड़ते हुए आ रहा था। वो पूरी स्कूल यूनिफॉर्म में था। उसने जूते पहने हुए थे, स्कूल बैग टंगा हुआ था। वो अपना बैग पटक कर चले जाता है। इस बच्चे को देखकर 30 साल पुराना स्टोरी वाला बच्चा याद आ जाता है और वो कहती है कि शायद उस बच्चे की प्रेयर भगवान ने सुन ली है, इसलिए अब पुजारी के बच्चे के पास भी जूते हैं। पर यार जो रेड पिकर है, कचरे उठाने वाले लोग, उनके बच्चों के पास अभी तक जूते नहीं हैं। इसके बारे में सोचने पर ऑथर को दिल्ली के एक प्लेस के बारे में याद आ जाती है जिसका नाम है सीमापुरी। सीमापुरी दिल्ली से एकदम कोने में है। इस जगह पर जो कच्चे मकान जो मिट्टी के बने होते हैं उसमें लोग रहते हैं। वो अधिकतम कचरे उठाने का काम ही करते हैं। उनके लिए 2 टाइम का खाना मिल जाए उनके जीवन की ये बड़ी उपलब्धि होती है। और तो और उनके बच्चे बचपन नहीं जीते बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी में हाथ बटाते हैं। कूड़ा बीनना इनके लिए कला हो चुका है, क्योंकि इनके लिए यह कूड़ा नहीं बल्कि सोना है। मतलब कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए गार्बेज का अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि बच्चों को गार्बेज से नई नई चीजें मिलती है,
साहेब ऑथर को बताता है कि कभी कभी इसे इस कचरे से 10 रुपए मिल जाते हैं, कॉइन मिल जाती है और कुछ न कुछ इसमें मिला ही करता है, जिसके कारण ये बच्चे कचरे में कुछ न कुछ ढूंढा ही करते हैं। मतलब बच्चों के लिए वंडर की तरह है, मतलब कि उन्हें इसमें कीमती चीज मिलती है। और बात की जाए उनकी फैमिली के बारे में तो उनके लिए सर्वाइवर की तरह है, मतलब रोजी रोटी ही है। ऑथर बताती है कि सर्दियों की सुबह थी, उन्होंने साहब को देखा जो स्टेडियम के बाहर खड़े होकर टेनिस खेल रहे प्लेयर्स को देख रहा था। ऑथर उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें ये गेम खेलना आता है? तो साहब जवाब देता है कि मुझे ये खेलना नहीं आता, पर मुझे ये देखने में बहुत मजा आता है। और जब इस ग्राउंड में कोई नहीं रहता तो तब मुझे ये गार्ड झूला झूलने भी देता है, क्योंकि ये मुझे पहचानते हैं। इसके बाद साहब ऑथर को अपने जूते बताते हुए कहता है कि मुझे ये जूते गिफ्ट में मिले हैं। ऑथर जब उसके जूते को देखती है तो उसके जूते फटे पुराने और उसमें छेद था। फिर ऑथर समझ गई कि ये जूते किसी रिच बॉय ने फेंक दिए हैं और इसे हमारे साहब ने गार्बेज से उठा लिया है। साहब कहता है कि मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं कि ये जूते पुराने हैं, मुझे जूते चाहिए थे और मुझे जूते मिल गए हैं। कुछ समय बाद ऑथर को साहब फिर से नजर आता है। वो साहब को देखती है तो साहब के पास वो पहले वाला प्लास्टिक का बैग नहीं था, बल्कि उसके पास एक हेवी स्टील का क्लस्टर होता है जो उसने अपनी बैग पर उठाया होता है। और ऑथर नोटिस करती है कि साहब के फेस पर पहले जैसी स्माइल और बचपना नहीं होता है, वो एकदम गायब हो गई है। ऑथर उससे पूछती है कि साहब तुम क्या कर रहे हो? तो साहब रिप्लाई देता है कि अब मैं चाय की दुकान पर काम करता हूँ और अब मुझको 800 रुपए मिलते हैं और दिन भर का सारा खाना फ्री मिलता है। इसके बाद ऑथर उससे पूछती है कि ये काम करके तुम खुश हो? तो साहब बिना रिप्लाई दिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ऑथर मन में सोचती है कि जो कूड़े की बोरी थी वो ज्यादा हल्की थी इस चाय के क्लस्टर से, क्योंकि उस काम में साहब अपना मालिक खुद था। मतलब कि वो पहले मस्ती मस्ती में अपने दोस्तों के साथ कचरा उठाने जाता था और लाइफ को एंजॉय करता था, पर अब उसे किसी और के लिए काम करना पड़ रहा है। और अब साहब काफी सीरियस रहता है, मतलब कि साहब का बचपन अब खत्म हो गया है। ये सब देखकर ऑथर को काफी बुरा लगता है और यहीं पर इस स्टोरी की होती है एंडिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।